श्री राम। आपका आज का यह प्रश्न है कि हम संसार में फंसे हुए हैं भौतिकवाद में, और इस संसार सागर से हम किस प्रकार से पार होंगे, संसार से हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, और संसार में हमें पूजा की विधि नहीं पता है। देखिए, पवित्र श्रावण मास चल रहा है और इस पवित्र श्रावण मास में अगर हमें पूजा की विधि नहीं पता है, इसके बाद भी हमें ईश्वर की आराधना करना चाहिए। कौन सी हम आराधना करें, सबसे पहले हमारे सामने यह प्रश्न उत्पन्न होता है। तो आराधना करने के लिए जो हमारे इष्ट हैं, जिनको हम बहुत मानते हैं, उनकी हम आराधना करें। और अगर ऐसी परिस्थिति में हम नहीं मानते हैं तो भगवान नाम, ठाकुर जी का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। राम या कृष्ण, सीताराम कह करके भी हम अगर शिव अभिषेक करते हैं या किसी देवता के लिए आहुतियाँ डालते हैं, या कि समर्पण भाव से हम कोई भी वस्तु सामग्री उस देवता को समर्पित करते हैं, तो उसका उतना ही हमें पुण्य प्राप्त होता है जितना कि मंत्रों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। क्योंकि वेद मंत्रों से संशोधित भगवान नाम है। भगवान के नाम का उच्चारण करने के बाद में हम शिव जी को जल चढ़ाएं, अक्षत चलाएं, बेल पत्र चढ़ाएं, मंदार की पुष्प चढ़ाएं और भोग समर्पित करें। ऐसा करने से हमें वही पुण्य प्राप्त होगा जो कि वैदिक विधि के द्वारा आचार्य लोग शिव जी का अभिषेक करते हैं, नंदी जी की आराधना करते हैं, माता पार्वती जी की आराधना करते हैं। जो वैदिक मंत्रों के द्वारा उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, अगर श्रद्धा भाव को लेकर के भगवान के नाम को स्मरण करते हुए हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, तो हमें भी उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए आप जहाँ भी हैं, जैसे हैं, जिस रूप में हैं, आप भगवान के नाम को लेकर के ठाकुर जी का गोपाल जी का स्नान करवाएं या कि शिव जी की आराधना करें। क्योंकि श्रावण के महीने में यह तो मलमास भी है, यानी 2 श्रावण है। इस 2 श्रावण के मास में, इस 2 महीने में अगर आप प्रत्येक दिन शिव जी को जल चढ़ाते हैं और बेलपत्र समर्पित करते हैं, दूर्वा समर्पित करते हैं, भस्म समर्पित करते हैं, तो आपको संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त होगा। जय श्री राम।